आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। साथ ही साथ में जनकपुरी निवासी जो ब्रह्मचारी जी सुभाष जी मंजू जी हैं, इनके पिछले 10 साल से दस्तक्षण जी के व्रत संपन्न हो रहे थे और उसका उद्यापन शांतिनाथ विधान के माध्यम से हो रहा है। साथ ही साथ में चूँकि जैसा रवि जी और उनकी सारी टीम ज्योतिष भी हैं, गीतकार भी हैं, भक्ति वाले भी आपने सबने देखा, लेकिन इसके ज़्यादा क्वालिटी ये है कि ये लोग गुरु भक्ति भी हैं। वो भक्ति आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी व्यक्ति के पास में एक चीज़ होती है, किसी व्यक्ति के पास में 2 चीज़ हुआ करती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास में एक भी चीज़ नहीं है लेकिन गुरु का आशीर्वाद होता है, उसके चरणों में दुनिया की सारी चीज़ अपने आप आ जाया करती हैं। एक बार देखिए तो कितनी अच्छी बात बताई कि 9 ग्रह में एक 4 इधर है, 4 इधर, बीच में गुरु है। और ध्यान रखना, जो बीच में होता है वही मूल नायक होता है। यहाँ देखते हैं 5 साधु इधर है, 5 साधु बीच में हम बैठते हैं सारे, बीच में जो होता है वही मूल नायक है। तो सारे ग्रह एक तरफ रख दीजिए और गुरु ग्रह को मजबूत कर दीजिए। और ये तो बड़ा पुण्य का अवसर है। अन्य सारे ग्रहों के लिए आपको इधर उधर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन गुरु ग्रह के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, गुरु चरणों में जाने की जरूरत है। आपका गुरु ग्रह अपने आप बलवान हो जाए। चर्चा भी भाई ने बताई गुरुदेव आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज के बारे में। एक काल था, तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज थे, विद्याभूषण आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज थे और आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज शिखर जी में त्रिमूर्ति में रहा करते थे। तीनों आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज थे। लोगों में कन्फ्यूजन होता था, लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता था। और हमारे जो गुरुदेव हैं वह आचार्य सरस्वती सागर जी के शिष्य हैं, और जिन्होंने लगातार आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज ने जो तपस्या की सही पहचान जन जन तक पहुंचाई है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि गुरुदेव आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने तपस्या होती क्या है लोगों को बताया। तपस्या होती क्या बताया, पूरे 120 दिन तक व्रत किए, दाहोद में किए, कई बार किए। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय मीडिया का जमाना नहीं था, मल्टीमीडिया नहीं था। यदि मैं कहता हूं कि आज यदि 10 साल गुरुदेव के और होते तो पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर जाकर अपना मस्तक झुकाकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करते। जीवन में संतों के दर्शन आपने किए। हर जो व्यक्ति संत बनता है वो तपस्वी होता है, लेकिन इनकी तपस्या अलग थी, क्योंकि बाकी साधु महाराज तप करते हैं, हम लोग करते हैं तो आहार में सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ तात्पर्य जो साधु ले सकते हैं। लेकिन ये महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपने साधु जीवन में 50 साल के साधु जीवन में 38 साल से ज़्यादा उपवास में व्यतीत किए हैं। और जो 12 साल आहार लिया, अन्न तो खाया नहीं, अन्न तो ग्रहण ही नहीं किया। गन्ने का रस, मैंने तो उनको 2003 में पहली बार मुनि बनने के बाद देखा और 1999 में ब्रह्मचारी में पहली बार देखा। तो मैंने तो जीवन में उनको 2 चीज़ लेते देखा है, एक गन्ने का रस, एक छाछ और पानी। और अंत में तो कहते हैं कि कहते समाधि के अंत समय में सिर्फ छाछ और पानी लेना चाहिए। तो वह तो नित्य प्रति समाधि में लीन थे। और आज पूरे भारत देश में यदि 1500 साधु मिल रहे हैं तो बड़े गर्व की बात है कि उसमें आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकली की परंपरा के लगभग 900 साधु हैं, कि 70% साधु उसी परंपरा के आपके बीच में विद्यमान हैं। और चाहे वह आचार्य श्री विमल सागर जी की परंपरा हो, चाहे वह आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परंपरा हो, चाहे आचार्य श्री कुंटू सागर जी महाराज जी की परंपरा हो, चाहे आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, सारी परंपरा के जो साधु हैं सब वहीं से उद्भूत होकर आए। आज यहाँ पर छावनी पर्व मनाया जा रहा है। और बहुत सुंदर सी बात इन्होंने बताई कि हमारे जीवन के स्थापना के 3 उद्देश्य हैं। पहला इनका उद्देश्य है कि जैन जगत के माध्यम से, जो जैन जगत का ज्योतिष है उसके माध्यम से हम यहाँ वहाँ न भटकें बल्कि सही समाधान पाएँ। कल परसों जब ये इनका व्हाट्सअप गया तो एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कि लगा महाराज जी कहाँ चक्कर में पड़ गए आप, ये कोई ज्योतिष कुंडली कुछ होता है क्या? मैंने कहा मैं तो संत हूँ, मेरे पास तो एक धागा भी नहीं है, ज्योतिष कुंडली की तो मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर ये क्या चक्कर है, इससे लोग ये होते तब उनका तो ध्यान दिए। मैंने सिर्फ उससे पूछा कि किसी न किसी गुरु महाराज के पास तो जाता होगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना महाराज से कि महाराज जी जब आप पंचनाग कराते हो तो फिर मुहूर्त क्यों देखते हो, पंचनाग भी चौमासे में क्यों नहीं कराते हो? जो संत भी आजकल ये बोलते हैं कि ज्योतिष नहीं होता, उन संतों से कहना यही है पंचनाग भी चौमासे में कराओ।
पंचकलाक के लिए तो एक एक मुहूर्त निकले हो, एक एक टाइम निकल, सब कुछ कर रहे हो, और जब कहीं सम्मेलन की बात आती है तो लोग इस तरह की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, भद्रबाहु संहिता पढ़िए। आज बड़े बड़े संघों में, अन्य जगहों पर ये बात इसलिए बताई जाती है कि साधु समाधि भी होती है तो उस समय जो आचार होता है वह यदि ज्ञाता होगा तो वह बताया करता है कि इसको ऐसा करिए, इस दिशा में लटाइए। कई बार मैंने देखा साधु की समाधि का नियम ले लेते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती तो गुरुदेव महाराज वहां से आदेश करते हैं इनकी दिशा चेंज कर दो, और जैसे ही उनको उचित दिशा पहुंचा देते हैं उनकी प्राण अच्छे संत पूर्वक निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ज्योतिष के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष ही सब कुछ है, सबसे बड़ा तो आपका कर्म है। यदि आपका कर्म सही नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते हैं उत्तर में मकान होना चाहिए, पूर्व में मकान होना चाहिए, पश्चिम मकान होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि 75 मकान बन जाएंगे तो साउथ तो पूरा खाली हो जाना चाहिए। लेकिन आप सब देख सकते हो कि साउथ दिल्ली के मंदिरों की स्थिति क्या है और बाकी के मंदिरों की स्थिति क्या है। साउथ के मंदिरों की स्थिति क्या है, यदि मान लो भारत देश का निकालो तो जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा साउथ में है उतनी पूरी भारत में कहीं नहीं है। तो दक्षिण कैसे खराब हो सकता है? दक्षिण तो अच्छा होता है, लेकिन कर्म आपका खराब होगा तो उत्तर में बैठा दो तो भी आदमी परेशान हो जाएगा। अपने कर्म को मजबूत बताइए। दूसरा इनका जो बहुत अच्छा कार्य है, साधर्मी सुरक्षा। जिनागम कहता है कि यदि मान के चलो, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, क्या हमारे पास हो रहा है, क्या कोई कर रहा है मालूम नहीं। जिनागम ये कहता है कि यदि जैन समाज में जाति हैं, यदि जैन में ही एक जाति से दूसरी जाति में शादी हो जाए तो वह साधु की आहार देने योग्य नहीं है, पूजन पाठ करने योग्य नहीं है, तो उसकी सुरक्षा करने का इनका प्रयास है। और साथ साथ में तीसरा जो इनका भाव है कि जैन एकता, कि सिर्फ जैन शिवमाल हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, थानक हो, तेरहपंथी हो, भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ में जो इनका चौथा उद्देश्य है, जो नोट नहीं किया वो नोट कर लेंगे, कि साथ साथ में गुरुओं की सेवा, ये भी काम इनका हो रहा है कि 4 बातें लेकर चल रहे हैं और इनके जीवन को भली भांति निभाएंगे। क्षमाणी का प्रसंग है, आपने कई बार सुना है, सब लोग बोलते हैं कि 4 मिले 64 खेले, 4 मिले 64 खेले, 20 खड़े कर जोड़, क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। कैसे 4 मिले? कि 2 हाथ हमारे और 2 हाथ आपके, तो कितने हो गए? 4 मिले 64 खिले, मतलब 32 दांत सामने वाले के और 32 सामने वाले के, तो 64 हो गए। और 20 खड़े कर जोड़, कि 10 उंगली आपकी और 10 आपके, तो 20 खड़े कर जोड़। और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़, की करोड़ों लोगों के रोम जो होते हैं हर से भर जाया करते हैं, ऐसी क्षमा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आज इसी बात को लेकर क्षमावाणी पर बनाया जा रहा है। मैं एक बात कहता हूं, क्षमावाणी क्यों मनाना, पहले तो ध्यान रखिए। क्षमावाणी क्यों मनाना, क्षमा भाव किससे करना और क्षमा भाव किसके द्वारा करना। क्षमा वाणी मनाने का तात्पर्य यही है कि कोई मंदिर बहुत सुंदर बना हो, बहुत सुंदर बना हो, नींव जिसकी बहुत मजबूत बनी हो, बहुत सुंदर शिखर बन गया हो, लेकिन जब तक उसके ऊपर कलश नहीं चढ़ता है, जब तक वह पूरा मंदिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से 10 धर्म कर लिए, उत्तम क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक पालन कर लिया, लेकिन क्षमा वाणी को नहीं मनाया तो धर्म आपका पूर्णता की ओर नहीं जाएगा। क्षमा भाव किससे करना, ये तो सब फालतू नोटंकीबाजी है। आए मोबाइल बटन दबाया, क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव, ऐसे ऐसे लोग को क्षमा भाव पहुंच गया कि जो तुम्हारा कर्मचारी उसको क्षमा पहुंच गया। मोबाइल में तो व्हाट्सअप जा रहा है, क्षमा भाव तुम्हारा दुकानदार को पहुंच गया, क्षमा भाव जो सफाई कर्मचारी उसको तक पहुंच जाता है। जिसके नंबर मोबाइल में सेव होते हैं, आदमी बटन दबाता है वहीं पहुंच जाता है। लेकिन पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था, कार्ड जाता था, क्षमावाणी कार्ड आया करता था। तो मैं देखता था कि जब क्षमावाणी के कार्ड लिखते थे तो लोग क्षमावाणी का कार्ड में से उस व्यक्ति का नाम काट देते थे जिससे कि उनकी बोलचाल बंद है। अरे सचमुच में क्षमावाणी मनाने का काम तो हमारा उस व्यक्ति से है कि जिससे हमारी सालों से बोलचाल बंद है, वह आपको क्षमावाणी उस व्यक्ति से मनाना चाहिए। और क्षमा किसके द्वारा? लोग भगवान जी के पास आते कहते भगवान जी क्षमा करना, मतलब भगवान नाराज है। इसका मतलब तो ये हो गया कि भगवान जी क्षमा करना, भगवान जी के नाराज हैं ना, तो भगवान नाराज हैं ना राजी हैं, क्योंकि नाराज और राज होते तो वह हमारे और आपके बीच में होते, वह इन सब से युद्ध हो गए, इसलिए सिद्धालय में विराजमान हैं। लेकिन हम अपने भाव रखते हैं, प्रतिपल भाव रखते हो। खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब देशु वैरम जमुना किरण भी, कि प्रत्येक भी से क्षमा चाहते हो, क्षमा याचना करते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज कितना पुण्य संयोग है। एक तरफ व्रती अपने पालना के बाद व्रत संपन्न कर रहे हैं, उसके बाद में संत समागम आपको मिल रहा है, उसके साथ में विद्युत समागम मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन में सब काम चलते हैं। क्षमा वाणी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम यदि किसी क्षमा भाव रख रहे हैं तो कम से कम उसके प्रति देश भाव ना रखें। आज परिस्थिति यह है, इंसान आता है 2 मिनट के लिए और काम 20 दिन का करना चाहता है, ऐसा नहीं है।
आप यहाँ पर आओगे, 2 मिनट आते हो तो 2 घंटे आपको करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लोग साधु महाराज को आते हैं, बोले महाराज जी आपको चलना है, बोले काहे के लिए, बोले आपको प्रवचन देना है। महाराज के प्रवचन के पहले 2 घंटे पहले महाराज सुने बैठ के, और उसके बाद जैसे ही महाराज, अरे महाराज जी, अरे भाई तो क्या तुम खरीद के लाए हो महाराज को? भले 2 घंटे सुना लो, और जैसे ही महाराज के रस्म आई क्या आदमी खड़ी खाना चालू करते हैं। अरे क्या है, आज दुनिया जो आती है ना, और सबको पता है कि महाराज जी को पहले बुलवा दिया तो खाली बोलने वाला और तुम्हारी दरी उठाने वाला बचेगा, भाई कोई मिलने वाला भी नहीं है। ये एजेंडा हो गया लोगों का आजकल कि महाराज को शुरू में बुलाओ, चालू करो, चाहे विधान हो चाहे पूजन हो, महाराज जी को अगर बुला लीजिए, फिर कितने विधान करता आपके पास में है, कितने पूजन करता आपके पास में, कितने सुनने वाले आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन कभी भी जब गुरु सामने बैठे हैं तो ये अभिनय होता है। आप अपना कार्य करिए, अपना कार्यक्रम करिए, अपनी व्यवस्थित करिए। और यदि ऐसा है तो महाराज के सामने कार्यक्रम करते क्यों? यदि जब महाराज के आप पूरा सुन नहीं पा रहे हो तो साधु महाराज के सामने कार्यक्रम कर अपने करो, मंगल में करो। साधु सानिध्य भी चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं आएंगे, जब तक देवशास्त्र गुरु पूरे नहीं होंगे। अभी पूजा कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, चला दिया। गुरु जब सामने होंगे, जब ये पूरा रत्नत्रय की पूर्णता हुआ करती है। तो क्षमा मणि पर हमारा तो इनके परिषद को, ज्योतिष परिषद को यही आशीर्वाद है कि आपके द्वारा जिन धर्म की प्रवाहना होवे और आपका जीवन सफल और सार्थक होवे। बहुत सारे पंडितगण अदराएं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप जाएँ, धर्म नीति के साथ में सारा काम करें। और आपके द्वारा, क्योंकि आपके सिर पर जिन धर्म की टोपी है, आपके द्वारा कहीं पर जाकर भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि लोग ये कहें कि जैन धर्म में भी इस तरह के लोग होते हैं, जैन धर्म के इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं। ये कार्य आपको करना चाहिए। और आज बड़ी एक स्थिति अच्छी है, आज जितने पंडित बन रहे हैं ना, जो कपड़ों के अंदर कपड़े पहनते हैं, वो मुनि महाराज के सामने खड़े होते ऐसे खड़े हो जाते। तो मैं देखता हूँ, मैं क्या पागल आदमी है। बोले क्यों? कि बोले तू जब एक उंगली महाराज की तरफ कर रहा है तो 3 उंगली तेरी तो अपने आप जा रही है। ध्यान रखना, किसी के सामने 1 उंगली उठाओगे तो 3 उंगली आपके पास जाएगी। आज के ज़माने में भक्त बनना सरल है, पंडित बनना सरल है। यदि कठिन है तो दिगंबर संत बनना कठिन है। यदि सरल होता तो यहाँ 4 5 6 नहीं मिलते, पूरी दुनिया मिल जाती। क्षमा न मांगो न क्षमा करो, बल्कि अपने जीवन में एक शब्द होता है साधारण। क्या शब्द होता है? साधारण। जो व्यक्ति क्षमा भाव को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति क्षमा भाव को धारण कर लेता है तो साधारण का सा निकल जाता है, तो क्या बनता है? धारण बचता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा भाव को धारण कर लेता है तो धारण के पीछे क्या लगा हुआ है? रण। कि उसके जीवन में युद्ध होता ही नहीं, रण होती ही नहीं है। तो एक बार जीवन में न क्षमा मांगो न क्षमा दो, बल्कि क्षमा को धारण करो, आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। यही मंगल संभावना आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज के पश्चात हमारे रोहिणी से डॉक्टर अरविंद शास्त्री जी। डॉक्टर अरविंद शास्त्री जी कितना अच्छा बोलते हैं, और कई सारे जिनालों के पंचनाम भी उन्होंने कराए हुए हैं, नंबर टाइम कितना पड़ी हुई है। इसके पश्चात परिषद के कोषाध्यक्ष श्री सुमेर चंद जैन। श्री सुमेर चंद जैन बहुत अच्छे विद्वान है, प्राकृत के। आप सीधा नाम बोलिए, समय मतलब समझिए। पंडित कोमल सर शास्त्री नसीराबाद। आइए कोमल जी शास्त्री से बताइए। इसके पश्चात श्री नेमीचंद जैन विद्यार्थी राड़ी से, पंडित चक्रेश जैन बलदेवगढ़ से, आपके जाने माने पंडित महावीर प्रसाद जैन आगरा वाले। देखिए महावीर युद्ध जो विधान हमारे हो रहे हैं उसी समाज जैसे सिंह, बहुत अच्छा। इनका तो पूरा प्रस्तुति देख ही नहीं पाए आप लोग, समय मिलेगा जब बुला के प्रस्तुति देखने का प्रयास। पंडित कमल जैन साहिबाबाद से, आप नाम बोलते नहीं भैया लगातार, मैं नाम रोके मतलब बोलते हैं। हाँ, श्री जगदीश प्रसाद जैन, साथ साथ विधान की क्रम भैया। पंडित जी आप यहाँ खड़े हो गया, चलो रमेश जी आप यहाँ जाओ सामने। आप मांड बिक्री करते जाओ, यहाँ जाओ। कमल जैन, रमेश सामने ना, जगदीश प्रसाद जैन जी हमारे मानसौर पार्क जैन समाज के प्रधान भी हैं। और इसके पश्चात सजीव भाई बहुत सुंदर नृत्य जिन्होंने दिखाया, पंडित संजय जैन भजनपुरा, पंडित अरुण जैन न्यू अशोक नगर, पंडित अरुण जैन न्यू अशोक नगर। और अब
इस सारे कुनबे को जोड़ने वाले और हाँ अंकित जैन और विनीत जैन, विवेक जैन। और देखिए विवेक जैन जी। राजेश जी, संचालक महोदय का भी सम्मेलन करते हैं, पर क्या नाम है इनका? हाँ, विवेक जैन जी। मैं भी इस पावन पर्व पर आचार्य श्री के चरणों में यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं बुला रहा हूँ इस सारे कुनबे को जोड़ने वाले हम सबको आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित करने वाले हमारी परिषद के अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी को एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत सम्मान आप सभी लोग मिलकर के करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज की सभा के संचालक महोदय श्री DK जैन जी का सम्मान कमेटी कर रही है। साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घ कृपाण की अभी स्वामी की ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जिन सर्व कर्म बंधन में मुक्त संपूर्णोत्तम मंगल प्रदेह षोड़शोत्तम तीर्थंकर अत्र मम सन्नितो भववसट सन्निधि करणम। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।